कभी ना दें किचन की ये 5 चीज़ें, चला जाएगा घर का सुख चैन। जी हाँ, घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों से हमारे भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो किचन में रखी होती हैं और आप अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में उसे अपने पड़ोसियों को दान दे देते हैं। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ भी आपके घर के लिए बहुत अहम है और वास्तु के हिसाब से तो बेहतर माहौल प्रदान करते हैं। तो जानते हैं कि किन वस्तुओं के दान से हमें बचना चाहिए। नंबर 1 है हल्दी। ये न सिर्फ किचन में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, बल्कि आयुर्वेदिक दवा भी है। उसकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्योतिष के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से होता है। हल्दी का दान करने से गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। गुरु का दोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगती है और मान सम्मान भी कम होता है। व्यवसाय और नौकरी में भी परेशानी आती है और ऐसे में कभी भी रसोई में रखी हल्दी किसी को भी उधार या दान में ना दें। नंबर 2 है चावल। वैसे तो गरीबों को चावल देना अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मण और दरिद्र ब्राह्मण को भोजन के लिए इसका दान किया जाता है। लेकिन घर में रखे चावल को उधार में देना या बिना किसी खास मकसद के किसी को भी देना शुभ नहीं होता। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को उधार देना शुक्र दोष का कारण बनता है। शुक्र दोष में आपके बिस्तर पर आपको आराम नहीं मिलेगा, परिवार में कलह शुरू हो जाएगा और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। आपका मन हमेशा व्याकुल रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि घर में चावल खत्म होने से पहले ही मंगा लें और छोटी मोटी वजह से इसे उधार में ना दें। अगर दान करना ही है तो पहले घर में भगवान को समर्पित करें और फिर किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। एक बार भगवान को समर्पित हो जाए तो वो प्रसाद होता है जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। नंबर 3 है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, किचन में रखा सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सरसों तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है और ऐसे में शनि को प्रकोप से बचने के लिए कोशिश करें कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म ना हो और साथ ही इसे किसी पड़ोसी को उधार ना दें। अगर घर के बाहर ये तभी जाए जब आप शनि मंदिर में चढ़ाना हो या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना हो। घर में रखे तेल का दान आपको शनि के प्रकोप का भागी बना सकता है। शनि के प्रकोप की निशानी है बेवजह के टेंशन, हर काम में अड़ंगा लगना या बना हुआ काम भी बिगड़ जाना। ऐसे में शनि की शांति के उपाय करें और घर में सरसों के तेल खत्म ना होने दें और सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आए, ना ही इस दिन से किसी को दान में दें। नंबर 4 है नमक। पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा नमक और चीनी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रसोई में रखा नमक किसी को दान नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नमक के पैकेट हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल के लिए रखा नमक कभी ना दें। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष में नमक का संबंध राहु से माना गया है। घर में नमक ना हो तो राहु का कुप्रभाव पड़ता है। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और आपके दिमाग में गलत विचार आने लगते हैं। जुए, सट्टे, दारूबाजी का ख्याल आने लगेगा। इसीलिए राहु को शांत करने के लिए कोशिश करें कि घर में नमक कभी खत्म ना हो और किसी को भी उधार में ना दें। नंबर 5 है रोटी बनाने का सामान। जी दोस्तों, तवा, चिमटा, बेलन आदि इन चीज़ों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीज़ों को किसी के साथ शेयर ना करें। 6 दूध। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से है।
और चंद्र ग्रह अंधेरा डालने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इसीलिए संध्या होने के बाद हमें भूलकर भी किसी को रसोई घर या दूध या उससे बनी कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। नंबर 7 है प्याज। प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद ना तो किसी से प्याज उधार लें और ना ही दें, क्योंकि प्याज किसी को उधार देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। नंबर 8 है लहसुन। बता दें कि प्याज की तरह लहसुन पर भी केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी से ना तो लहसुन उधार लें और ना ही दें, क्योंकि इससे घर में अन्न धन की बरकत नहीं होती और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद ये गलती भूल से भी ना करें। नंबर 9 है झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है, इसीलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में ही चली जाती हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको किचन में भूलकर भी ना रखें, जिससे आपको धन हानि भी हो सकती है, माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। किचन में जो टूटे हुए बर्तन को ना रखें। रसोई से जुड़ी सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान, कूड़ा कचरा जमा ना हो। किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में शीशा नहीं लगाते, क्योंकि रसोई में चूल्हा होने के कारण अग्नि का मुख्य केंद्र होता है और इसका प्रतिबिंब बनना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 3, किचन में दवा ना रखें। कुछ लोगों की आदत होती है सामानों को सही जगह न रखने के बजाय इधर उधर रख देते हैं। कई बार यही आदत वास्तु दोष का कारण भी बनती है और इससे निगेटिव वाइब्स आने लगती है। मान्यता है कि किचन में दवा को रखना घर के सदस्यों को बीमार कर सकता है। नंबर 4, गूथा हुआ आटा। रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गूथा हुआ बचा आटा फ्रिज में रख देती हैं। जब रात में गूथा हुआ आटा बच जाता है तो फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। साथ ही इसे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5 है स्टोर रूम ना बनाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जो सामान इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। नंबर 6, नमक का डिब्बा जरूर रखें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा कांच का रखना चाहिए। प्लास्टिक या स्टील के डब्बे में नमक रखने की भूल कभी नहीं करें। अलग एक डिब्बे में भी नमक रखें और इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी के साथ बहा सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, क्योंकि नमक को नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मक को बढ़ाता है। साथ ही दोस्तों, पूजा के मंदिर को कभी भी किचन सिंक के ऊपर न लगाएं, क्योंकि वास्तु इसके खिलाफ है। ऐसा करने पर बनते काम भी बिगड़ सकते हैं और घर में बुरा समय आ सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ढेर सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको राम राम।